Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So I have decided to include Dow Jones and S&P 500 in morning's Pre-Market Roar because I was finding it a bit difficult to find time again in the evening to do it later. So I have started including Dow Jones and S&P 500 in the pre-market road itself, in the morning pre-market road itself. Okay, but we'll discuss it towards the end. Let us first discuss about Nifty and Bank Nifty. तो कल हमने जो अनुमान लगाया था कि यार बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, या तो बुलिश होगी या बेयरिश होगी, तो निफ्टी ने लगभग जो हमारा ऊपर का रेंज हमने मार्क किया था कल 17,440 450 के पास का, 440 का मेरे ख्याल से मैंने रेंज मार्क किया था, तो लगभग उसी रेंज पे जाके निफ्टी ने कल क्लोजिंग भी दिया है और उसी के आसपास हाई भी उससे थोड़ा ऊपर भी चला गया था। ओके, और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा बुलिश कल गैप अप ओपन करके ऊपर की तरफ छलांग लगाई है। तो बड़ा मूवमेंट तो हमें कल देखने को मिला प्री एक्सपायरी डे में। आज वीकली एक्सपायरी है, तो आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ी मूवमेंट, ठीक है। और जितना ऑप्शंस का डेटा अगर मैं देखूं तो थोड़ा ऊपर की तरफ अभी रेंज ज्यादा है, नीचे की तरफ कम है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड आज हो सकता है। एक्सपायरी है तो रोल ओवर तो होगा ही ऑब्वियसली, बट रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। और ये कल की जो छलांग है वो भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से ज्यादा होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, या हो सकती है, ठीक है। तो आज का निफ्टी का जो पिवोट है वो 17,450, ठीक है, 17,450, मतलब लगभग जहां पर कल एक्सपायरी की है वही आज निफ्टी का पिवोट रहेगा। पिवोट मतलब एक मैग्नेटिक पॉइंट है ना, ज्यादा से ज्यादा समय प्राइस वहां पर बिताएगा, और फिर वहां से अगर हमें एक ब्रेकआउट मिलके ऊपर की तरफ अगर हम मूवमेंट हमें मिलती है, अगर बुलिश डेटा बनता है, तो ऊपर की तरफ जो रेंज होगी निफ्टी की वो 17,580, 17,600 और 17,630, वहां तक हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 17,350 से 17,325 और 17,290, ये तीन सपोर्ट हो सकते हैं अगर बेयरिश मूवमेंट हुआ तो। लेकिन ओवरऑल अगर दोनों हफ्ते का, मतलब आज की एक्सपायरी और अगले वीक की एक्सपायरी, ये दोनों का मिल के अगर मैं देखूं तो 17,400 एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लग रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,400 के पास अगर मुझे एक्सपायरी आज की देखने को मिली तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारी एक्सपायरी 17,400 के पास हो सकती है, ठीक है। तो रेंज बाउंड मार्केट होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी आज मुझे लग रही है, ज्यादा बड़ा मूवमेंट हमें शायद नहीं मिलेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी 40,500 के पास पिवोट बना हुआ है और वहीं पर हो सकता है ज्यादा समय बिताए बैंक निफ्टी, वही अपना पिवोट भी रहेगा। ऊपर की तरफ अगर बहुत ज्यादा बुलिश डेटा होता है तो 41,065 से लेके 41,215 है ना, तो ये तीन जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, 41,065, 41,115 और 41,215, ये तीन जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम बना रहा तो दिस कुड बी द लेवल्स दैट वी कैन अचीव टुडे। नीचे की तरफ बहुत ज्यादा खास सपोर्ट है नहीं, 40,300 का एक सपोर्ट बन सकता है, उसके नीचे अगर गए तो 40,000 तक हम लोग नीचे फिसल सकते हैं। कल डाउ जोन्स ने और S&P 500 ने भी, खास करके S&P 500 ने कल ज्यादा बियरिश मूवमेंट किया है। डाउ जोन्स में कंसोलिडेशन था, रेंज बाउंड था मार्केट। तो डाउ जोन्स की अगर बात करते हैं तो एक वीकली एक्सपायरी जो डाउ जोन्स के लिए कल की होगी, ना आज की नहीं होगी, ठीक है, कल की होगी। अभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई वांट टू डिस्कस। ओके, देखो कल जो एक्सपायरी होने वाली है डाउ जोन्स में, उसके लिए ये जो 32,500 का लेवल है, वहां से लेके 32,700 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, जो मैंने ये रेक्टेंगल में मार्क किया हुआ है।
32,500 से लेके 32,700। मतलब क्या है कि आज या कल में डाउ जोन्स 32,500 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कम है। ऊपर की तरफ आता है तो ये जो रेड बॉक्स मैंने मार्क किया है, ठीक है, 32,950 से लेके 33,050 के बीच में, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये रेड बॉक्स जो है, तो आज हो सकता है डाउ जोन्स में एक उछाल हमें देखने को मिले, 32,950 तक की एक उछाल हमें देखने को मिले। और इस रेड बॉक्स में अगर आती है, डाउ जोन्स आता है, प्राइस आती है इसके अंदर, तो वहां से हमें फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब मैं अगले एक्सपायरी का डेटा देखता हूं तो उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्रोविजंस इंस्टीट्यूशंस ने किए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट वीक के लिए प्रोबेबिलिटी इज दैट वी कैन आइदर मेक लाइक दिस कैन बी अवर टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक, ओके, विच इज ऑब्वियसली वेरी क्लोज टू वेयर वी वेर यस्टरडे। बट उसके नीचे अब अगर हम लोग चले जाते हैं 32,500 के नीचे एक बार सस्टेन हो गए, तो हमारा अगला टारगेट जो होगा वो 32,000 से लेके 32,000 से लेके 31,700 तक का हमारा ये नीचे का टारगेट डाउ जोन्स के लिए बन सकता है। तो ओवरऑल डाउ जोन्स में अभी भी बियर्स के गिरावट के बादल छाए हुए हैं। ये वीकली एक्सपायरी के चलते प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हमारे मार्केट ने उछाल दिखाया है, अच्छे खासे लेवल्स, सपोर्ट के लेवल से उछाल दिखाया है। सो देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग। और एक्सपायरी के वक्त थोड़ा सा डेटा, जैसे मैं हमेशा, मेरे ख्याल से अभी मैं तीसरी बार लगातार बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी के वक्त थोड़ा सा डेटा जो मैशअप हो जाता है उसमें रिटेलर्स फंस जाते हैं। तो एक्सपायरी खत्म हो जाने दो, फिर कल से हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई देगा। वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। S&P 500 में भी कोई खास बुलिश डेटा है नहीं, बट आज S&P 500 थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड रहेगा नीचे की तरफ। ये जो रेड मार्क है, ये रेड बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है 3900 है ना, 3900 का सपोर्ट को आज हो सकता है टच कर सकता है, विच इज अगेन इवन दो आई सेड दैट इट विल बी रेंज बाउंड, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके नीचे 3900 के नीचे मुझे नहीं लगता कि जाएगा। बट यस, नेक्स्ट वीक में देयर इज नो सच प्रोविजन ऑन दी हायर साइड। जो भी प्रोविजंस इंस्टीट्यूशंस ने करके रखे हैं वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ 3850 से लेके 3860 यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ था, इस रेंज में हम अगले हफ्ते तक S&P 500 को भी जाते हुए देख सकते हैं। आज हो सकता है कि हमें इस रेक्टेंगल में एंट्री मिलके थोड़ा सा बाउंस करके, और कल की एक्सपायरी में भी यहीं पर, यहीं इसी के आसपास मार्केट रहने की संभावना है S&P 500। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक्स को आज मैं कवर कर रहा हूँ। कल से मैं कैनेडियन और यूएस के स्टॉक्स को भी, एक स्टॉक कम से कम यूएस या कनाडा का कवर करूंगा। तो आज इंडियन स्टॉक्स की अगर बात करें तो ये गुजरात फ्लोरकेम, ठीक है, इसने बहुत अच्छा रैली लगभग पिछले 2 महीने से, है ना, फेब मंथ में तो अच्छा खासा रैली दिया ही है, तो 1 महीने में अच्छा खासा रैली दिया है। और ये जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रेक किया है। अभी ये जो है लेवल, इसके भी कल ऊपर क्लोजिंग दिया है, विच इज ए वेरी गुड साइन। सो 3190 या राउंड फिगर आप बोलो 3200, सो 3200 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इसमें ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है, इसमें अगर एंट्री मिलती है, ठीक है, ये बॉक्स में व्हाट इज द लेवल, मैं ये बाकी का डिलीट कर देता हूं तो उसके लेवल्स हमें क्लियरली मालूम पड़ेंगे। तो 3150 से लेके 3190 इस बॉक्स में अगर एंट्री मिलती है, ठीक है, तो एक हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3100 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, विच विल बी एन एग्रेसिव स्टॉप लॉस, ओके, नॉट ए डिफेंसिव स्टॉप लॉस। अगर डिफेंसिव स्टॉप लॉस रखना है तो वी हैव टू वेट। अभी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी हम लोग अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आती है 3100 के आसपास इस वाले बॉक्स में, ठीक है, 3050 से लेकर 3100 के बीच में अगर आती है तो हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज लॉजिकली द स्टॉप लॉस शुड बी बिलो
2975। ओके, इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अभी क्योंकि एक ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा फोमो है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैं रुका प्राइस नीचे आने के लिए तो शायद मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इसके लिए अगर मुझे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है तो 100 रुपीज में से मैं पूरा 100 रुपीज इन्वेस्ट नहीं करूंगा, 50 रुपीज अभी इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस नीचे आई मेरे को अच्छे से फिर से एंट्री देने के लिए, तो रिमेनिंग 50% आई कैन इन्वेस्ट एंड देन आई कैन प्लेस माई स्टॉप लॉस बिलो 2975। और अगर प्राइस नहीं आई नीचे, इफ इट कंटिन्यूज गोइंग अप, देन आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव नॉट मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी बाय ऑलरेडी इन्वेस्टिंग 50 रुपीज। सो यू कैन इन्वेस्ट 50% ऑफ योर, जो भी आपका मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला होगा, इस हिसाब से जो 50% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट टारगेट इसका ऊपर की तरफ 3300 विल बी ऑब्वियस टारगेट, ओके, बट द फर्दर टारगेट्स विल बी, फॉर मी इट विल बी 3400 से लेके 3600। ये दो टारगेट्स मुझे गुजरात फ्लोर कैम्प में आते हुए दिख रहे हैं, जो कि आने वाले महीने में, मतलब मार्च महीने में क्वाइट इजीली दोज कैन बी अचीव्ड। सो आज के प्री मार्केट रोड में इतना ही। आई एम कमिंग अप विथ वन स्पेशल ऑफर फॉर college students, so please please get in touch, start getting in touch with the college students, because अभी जो माहौल चल रहा है, रिसेशन की तलवार सर के ऊपर लटक रही है, और जो हमारे यंगस्टर्स है, they might find it very difficult to find the jobs. There will be job cuts. People who are already having jobs might be losing their jobs. There will be job cuts, as I said. And there are a lot of new technologies which are taking over the job opportunities from the freshers, okay, because these new technologies will not be taking place immediately for the higher levels, but for the lower levels, and the freshers can miss out on the job opportunities. So I am coming up with a something special for college students. So please keep in touch with the college students. As soon as I come up with a proper plan, I will let you know. So before going, please don't forget to like, comment, share and subscribe. Let's meet again tomorrow in the pre-market road. Thank you very much. Take care. Bye bye.